नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात उस विवाद की, उस समस्या की जो कि इस वक्त पिछले कई दिनों से किसान और सरकार के बीच में जस की तस बनी हुई है। और अब 26 जनवरी को जब देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तब किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया हुआ है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर घमासान मचा हुआ है। किसान और सरकार के बीच जारी होता है संग्राम कम होता नहीं दिख रहा। सरकार और किसानों के बीच हुई 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब किसान आर्या पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसानों ने ठान लिया है कि वो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालकर बॉर्डर से हुंकार भरेंगे, जिससे सरकार भी अब मुश्किल में है। लेकिन सबके बीच किसान किस रूट से और कैसे परेड निकालेंगे, इसकी चाबी दिल्ली पुलिस के हाथ में है। दिल्ली पुलिस अब कौन सा रूट फाइनल करती है और किसान कैसे दिल्ली में इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हैं या किसी तरह का तांडव होता है, ये भी देखना होगा। और इस पर सरकार का क्या रुख होगा, ये भी यहां पर देखना जरूरी होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता, सरकार और विपक्ष के लोग होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। इसको कहां किसानों का ट्रैक्टर वाला प्रयोग। ट्रैक्टर तैयार, पुलिस को रूट प्लान का इंतजार। पंजाब में पब्लिक कंट्रोल, ट्रैक्टर में नो पेट्रोल। घर लौटेंगे किसान या जारी रहेगा घमासान। कानून पर बवाल, सरकार से सवाल। गणतंत्र पर तांडव। घर लौटेंगे किसान या फिर जारी रहेगा घमासान। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक हो रही है। परेड के इस रूट मैप को लेकर फैसला किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने रूट मैप तय किया है और नया रूट मैप किसान जब तय करेंगे तो वो दिल्ली पुलिस को वापस बताएंगे। दिल्ली पुलिस की शाम 4:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो इस पूरे ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी हुई होगी कि किसानों ने आखिर किन बातों पर सहमति दी है, ट्रैक्टर मार्च कहां से निकाला जाएगा, उस ट्रैक्टर मार्च के दौरान किस तरह का किसानों का रुख रहेगा, क्या यह शांतिपूर्ण होगा, ये भी सवाल यहां पर बहुत ज्यादा उठाए जा रहे हैं। और 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर इसी लिहाज से सस्पेंस फिलहाल अब तक जारी है। किसानों को मार्च की अब तक कोई औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। ट्रैक्टर मार्च के रूट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। किसानों का दावा है कि परमिशन मिले या नहीं, मार्च होकर रहेगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने इस ट्रैक्टर मार्च का ऐलान लगातार किया हुआ है। और आज बात अब दिल्ली पुलिस के पास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 3 के करीब रूट इन तमाम किसान संगठनों के पास भिजवा दिए थे। और किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर किसान नेता हन्नान मोल्ला का क्या कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। पुलिस के साथ किसान ऑर्गेनाइजेशन का किसान परेड के बारे में बहुत लंबा मीटिंग हुआ, प्राय 5 दफ़ा मीटिंग हुआ, लंबा चर्चा हुआ हमारा लीडरशिप के साथ। पुलिस का टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल अटेंडेड एंड वो मीटिंग क्रिएटेड वो मीटिंग में हम लोग विस्तार से चर्चा किया और पुलिस ने रोड मैप बनाया पूरा, जहाँ जहाँ हमारा धरना है, धरना स्थल से लेके 60-70 किलोमीटर का रूट बनाया। एक सिंगू बॉर्डर से, देन एक टिकरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से। तो पहले जो घमासान था वो ट्रैक्टर मार्च को लेकर था। अब जब ऐसी खबरें निकल कर आई कि इस ट्रैक्टर मार्च को इजाजत दी जा सकती है, तो अब सारा पेच फंसा हुआ है इस ट्रैक्टर मार्च के रूट को लेकर। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। 2 महीने हो गए और 2 महीने कम वक्त नहीं होता, और जो ये पूरा आंदोलन है वो कड़ाके की सर्दी
शुरू होने से पहले ही शुरू हुआ था और जो ये पूरा आंदोलन है वो कड़ाके की सर्दी में ही अभी भी चल रहा है। राकेश टिकैत जी पूरे 2 महीने होने के बाद भी हमारे साथ हैं, लगातार वो इंडिया न्यूज पर इन दिनों रहे हैं। सर ये जानना चाहेंगे, आज पूरे 2 महीने हो गए, 2 महीने एक लंबा वक्त। हाँ 2 महीने पर आपकी प्रतिक्रिया, सोचा था जब आप यहाँ आए थे कि 2 महीने हो जाएंगे और आगे भी अभी कोई अनएक्सपेक्टेड सा ही है सब कुछ? नहीं, हम तो 6 महीने के लिए आए सोच के। हाँ हमने अप्रैल मई तक सोच के आए थे, लेकिन हम अब ये लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक जाएगा ये, 1 साल घूमेगा। हमको अब ये एहसास हो रहा है कि जो आदमी मेले में रड़ जाता था, गढ़ और तिगरी के उनके मेलों में जो आदमी लड़ा, तो अगले साल मेले में ही मिला, वो फिर बीच में नहीं मिला कहीं। हाँ तो सरकार सर्दी में खुई है तो सर्दी में ही मिलेगी, फिर जाकर बातचीत इससे होगी तो अगली सर्दी में ही होगी। मेले से जोड़ते हुए मेरा सवाल यही था कि हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में देखकर ऐसा लग रहा है कि संख्या जैसे 3 गुना हो गई है, किसानों की भी और ट्रैक्टर्स की भी। ना बढ़ी नहीं, संख्या बढ़ नहीं और बढ़ेगी। और बढ़ेगी। क्या चल रहा है इस समय आंदोलन, आपको क्या लगता है? राकेश टिकैत जी क्या सोचते हैं कि कब तक, हालांकि आपने कहा कि सर्दी से सर्दी, लेकिन कब तक आपको लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, कब तक? ये अप्रैल तक जाएगा, अप्रैल मई तक। अच्छा, एक बात आज सामने आई है कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर ये लिख दिया गया है कि ट्रैक्टर को तेल नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इसका क्या कारण मान? ये पूरे प्रदेश में है और हरियाणा का उसका नहीं पता, लेकिन ये पूरे देश की वो होगा कि डीजल या वो है वो बोतल में उसमें ना दिया जाए। इसका कारण क्या लगता है, किसको टारगेट, किसानों को टारगेट करना? किसानों को, कि ट्रैक्टर में डीजल नहीं दोगे तो किसान टारगेट है, वो दिल्ली ना आवे। ये कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं दिल्ली में, क्या अभी बात है? कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को लिखित में देने को कहा है दिल्ली पुलिस ने, तो क्या लिखित में दे रहे हैं, कुछ हम जानना चाहेंगे। अभी तो नहीं पता कुछ। कोई रूट अभी, हमारी जो कमेटी है वो तय कर रही होगी उसको, मेरी नॉलेज नहीं है। रूट अभी कोई तय हुआ है? नहीं, रूट तो हो गया तय, थोड़ा बता दीजिए। नहीं अलग अलग रूट हुई है, अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग रूट तय हुई है। यहाँ का हम यहाँ पे ये है कि यहाँ से आगे जाएंगे और आगे से जो भी इसमें कट होगा वहाँ से ये फिर जो बस अड्डा है आनंद विहार वहाँ, और वहाँ से अप्सरा बॉर्डर, वहाँ से फिर वो गाजियाबाद की साइड में और राजनगर एक्सटेंशन, ये दुहई, ये सारा रूट बना है। ट्रैक्टर की सूरत कैसी होगी? देखिए जो परेड होती है 26 जनवरी को, उसमें भी किसानों से रिलेटेड देश का खुशहाल किसान परेड में भी दिखाया जाता है, एक झांकी होती है वहां पर, तो इसमें हम कैसी झांकी देखेंगे? यहाँ पे गरीब किसानों को दिखाओगे, जो बिल्कुल गरीब किसान है वो दिखेगा। यहाँ खुशहाल किसान कहाँ है, वो तो नकली बनाया जा, असली किसान दिखाएंगे। हाँ झोपड़पट्टी वाला किसान ये था, ये दिखाओगे। वहाँ जय जवान जय किसान की भी झांकी होती है, यहाँ आपके सामने जवान होंगे। यहाँ पे लगेगा हम भी किसान है, हम भी जवान है, वो जय जवान लगाएंगे, जय किसान लगाएंगे, ये हम लगाएंगे, हम ही किसान है, हम ही जवान है, ये लगे। तो कितने ट्रैक्टर, एक बार थोड़ा सा अंदाजा पता कितने में क्या गिन रखे ट्रैक्टर। तो राकेश टिकैत जी पूरे 2 महीने बाद बात करते हुए और बताते हुए कि क्या कुछ ट्रैक्टर रैली में होगा और जो गाजीपुर बॉर्डर से जो सूरत तय की गई है और जो रूट तय किया गया है उसके बारे में भी जानकारी देते हुए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। 26 नवंबर से चल रहा है आंदोलन, करीब 2 महीने होने को आए और अभी स्थिति यहां पर यह है कि अब सारी की सारी बात आकर अटकी है 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर, जो कि ट्रैक्टर मार्च किसान दिल्ली में करना चाहते हैं। और लेकिन अभी स्थिति यह बनती हुई दिख रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो रूट दिए हैं उस पर किसान मंथन कर रहे हैं, फिर किसान उसे दिल्ली पुलिस तक भेजेंगे। यानी अभी औपचारिक रूप से किसी तरह का कोई रूट फाइनल नहीं हुआ है। अभी ट्रैक्टर मार्च की बात है जो कि किसान करने के लिए तैयार हैं दिल्ली के अंदर। शाम तक जब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी स्थितियां साफ होंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अजय उपाध्याय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं। उसके साथ पवन घटाना साहब किसान नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। 2 हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य नायर सिंघू बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रवि जांगड़ा भिवानी से जुड़े हुए हैं। और केवल यही 2 रिपोर्टर्स नहीं, अलग अलग जगहों से हमारे और भी 3 से 4 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो के हालात बताते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत अपने रिपोर्टर्स के पास पहले मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर आदित्य नायर जहां पर मौजूद है, सेंट्रल पॉइंट है इस तमाम प्रदर्शन का। आदित्य,
अब तक बात यह थी कि ये मार्च होगा या नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरह में झूल रहा था। लेकिन खबर यह है कि ये मार्च होने की परमिशन दी जा सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है पहले रूट मैप फाइनल हो, उसके बाद बात करेंगे। किसान इस वक्त वहां कर क्या रहे हैं, क्या मंथन चल रहा है इस वक्त? जी देखिए, अभी एक सिंघू बॉर्डर पे किसान नेताओं का एक अहम मीटिंग हो रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा का एक मीटिंग हो रहा है, जिसमें यही जो रूट जो दिल्ली पुलिस ने दिया है उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के लिए 2 रूट दिए हैं, चिल्ला बॉर्डर के लिए एक और गाजीपुर बॉर्डर के लिए एक। वो रूट ऑफकोर्स हमने शेयर किया है आपके साथ। तो ये रूट पे अभी डिस्कशन हो रहा है कि क्या ये रूट लेना है या रूट पे कुछ चेंजेस लाने हैं, और उसके बाद उसको जो भी किसान जो फाइनलाइज करेंगे वो दिल्ली पुलिस की तरफ भेजा जाएगा, और दिल्ली पुलिस फिर उस पर आगे फाइनलाइज करेगी कि क्या उनको वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अभी के लिए किसानों का कहना यह है कि दिल्ली में एंटर करने को उनको परमिशन मिल गई है, तो उसके लिए काफी वो खुश है। तो अपने ट्रैक्टरों को पेंट कर रहे हैं, ट्रैक्टरों पे मैसेजेस लिख रहे हैं, तिरंगा झंडे फिक्स कर रहे हैं, ताकि जो एक परेड है उनकी ट्रैक्टर परेड वो काफी कलरफुल हो, और उससे जो मैसेज है पूरे दुनिया भर में जाए कि ये आंदोलन कहीं से भी हटने नहीं वाला, ये ना ही ये आंदोलन किसी तरीके से वीक पड़ने वाला है। ये आंदोलन कहीं से हटने नहीं वाला, ना कहीं से वीक पड़ने वाला। आदित्य नायर बता रहे हैं कि मीटिंग अभी फिलहाल चल रही है, और मीटिंग चल रही है दिल्ली पुलिस के उन प्रस्तावों पर, उन रूट्स पर जो कि दिल्ली पुलिस ने सजेस्ट किए हैं। किसान उस पर अपना क्या रुख दिखाते हैं। खैर, अभी हमारे साथ इस वक्त रवि जंगला भिवानी से भी जुड़े हुए हैं। रवि, तमाम जगह के किसान अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं मार्च निकालने के लिए। भिवानी में इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, नेटवर्क इशू की वजह से हम वो जगह नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा चंद मिनट पहले हमने हिसार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोहतक बाईपास की तस्वीरें दिखाई थी। किस तरह से हजारों की तादाद में वहां से ट्रैक्टर जो है, चाहे ट्रैक्टर्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें, वो तमाम लोग, यहां तक कि किसान मोटरसाइकिलों पर भी तिरंगा लगाकर जा रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, वो इस चीज से कतई घबराने वाले नहीं है। महज और महज मकसद एक ही है कि किसी बहकावे में नहीं आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च भी निकालेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि पूरी तरह से जब तक ये तीनों कानून, किसान इनको काले कानून कहते हैं, कि जब तक ये तीनों कानून उनको रद्द नहीं किया जाता, निरस्त नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन इसी मानिंद जारी रहेगा। चाहे परेड मार्च करना पड़े, ट्रैक्टर मार्च करना पड़े, या फिर दूसरे तमाम संसाधन अपनाने पड़े। हालांकि किसान एक बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी तरह से अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलेगा, हिंसा नहीं फैलाएंगे, अशांति नहीं फैलाएंगे, पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन चलेगा। किसान बड़े उत्सुक हैं इस बात को लेकर, तमाम बॉर्डर्स पर वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि 24 तारीख आज, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया था कि तमाम बॉर्डर से, तमाम जितने टोल प्लाजा पर किसानों के द्वारा, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, चाहे माइयर टोल प्लाजा जो कि हिसार में पड़ता है उसकी बात करूं, भिवानी के कितलाना टोल प्लाजा की बात करूं, या दूसरे तमाम जितने भी टोल प्लाजाज हैं वहां की बात करूं, उन जितने भी टोल प्लाजा पर किसान बैठे हैं उन्होंने कूच करना शुरू कर दिया। ट्रैक्टरों के मार्फत अपने गंतव्य तक वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वो पीछे कतई नहीं हटेंगे, चाहे कितने ही दिन क्यों ना उनको जो है इस तरह से धरने पर बैठना पड़े, इस तरह से बॉर्डर्स पर बैठना पड़े। जी, चाहे कितने दिन उनको बैठना पड़े, चाहे कितने दिन तक धरने पर वो बने रहे। हमारे साथ इस वक्त यासिर जिलानी साहब भी आपको दिख रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ गए हैं। उससे पहले मैं यासिर जिलानी के पास जाऊं, एक छोटा क्विक कमेंट ले लेता हूं। आदित्य नायर सिंघू बॉर्डर पर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, कब तक किसान इस पूरे मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ कर देंगे? इस मीटिंग कब तक चलने की उम्मीद है कि 26 तारीख की जो परेड की तैयारी है दिल्ली के अंदर, वो कहां से, किस रूट से होगी? जी देखिए, मीटिंग सिंघू बॉर्डर पे बहुत जल्द अब हो सकता है खत्म हो जाए, अगले थोड़ी देर में 15 मिनट से आधे घंटे में हो सकता है मीटिंग खत्म हो, और फिर वो जो भी उनका प्रपोज रूट है किसानों की तरफ से वो दिल्ली पुलिस को आगे बढ़ाया जाए। और तब फिर हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अभी 4:30 के बीच में जो दिल्ली पुलिस जो रिपब्लिक डे परेड के लेकर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें शायद ट्रैक्टर रैली के बारे में भी कुछ बताए, और संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो भी खुद 5-5:30 के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो ट्रैक्टर मार्च के बारे में जरूर बात करेंगे।
तो ठीक है, इंतजार रहेगा इस बात का कि कब ये मीटिंग ओवर होती है, किसानों की तरफ से क्या रुख आता है इस रूट के ऊपर। यासिर जिलानी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम जो तस्वीरों में इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किसानों का वो रूट जो किसान लेना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस ने जो उनको इस वक्त सजेस्ट किया हुआ है, वो प्रस्तावित रूट आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सिंघू बॉर्डर जो रूट 1 है, सिंघू बॉर्डर, नरेला, बवाना, उसके बाद औचंदी बॉर्डर की बात कही गई है। इसके साथ अगर मैं ये देखिए, अब रूट 2 जो दिया गया है वो यूपी गेट से आनंद विहार, डासना, केएमपी एक्सप्रेस वे का दिया गया है। इसके साथ जो रूट 3 अब आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, ये टीकरी बॉर्डर की बात यहां पर है। टीकरी बॉर्डर से घेवरा, असौदा और केएमपी एक्सप्रेस वे का रूट यहां पर दे दिया गया है। और अब जो आपके सामने आ रहा है रूट, ये रूट नंबर 4 है, जो कि चिल्ला बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक का ये रूट दिया गया। ये तमाम ऑप्शंस दिल्ली पुलिस ने किसानों के सामने रखे हुए हैं। एक रूट 5 पलवल का भी है और पलवल गाजीपुर बॉर्डर पर ये ट्रैक्टर मार्च निकालने का एक ऑप्शन रखा गया है, जिससे कि दिल्ली में वो स्थिति ना हो। और जयसिंहपुर, खेड़ा, मानेसर, टीकरी बॉर्डर का भी एक रूट यहां पर है। जो किसान यहां पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस सब में किसान अपना ट्रैक्टर मार्च निकालें, सब कुछ करें, लेकिन अपने पॉइंट पर वापस भी शायद उन्हें जाना होगा। मैं यासिर जिलानी आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। किसानों का कहना है शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी के मार्च पर वो अड़े हुए हैं, हालांकि अभी बात रूट के ऊपर फंसी हुई है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि लगातार 11 दौर की बातचीत हुई किसान और सरकार के बीच में। कुछ मुद्दों पर सरकार ने किसानों को रिलैक्सेशन भी दी, राहत भी दी, और सरकार ये तक कहने पर आ गई कि 1.5 साल के लिए हम इस पूरे के पूरे कानून को होल्ड पर रख सकते हैं। यानी सरकार किसानों के सामने ऑप्शंस लगातार रखती रही। अभी तक ट्रैक्टर मार्च पर एक संशय था, अब सुनाई पड़ रहा है कि वो ट्रैक्टर मार्च भी हो सकता है, उस पर भी एक रूट की बात होनी शुरू हो गई है। तो ये जो सारे कदम सरकार एक एक करके उठा रही है, अगर सरकार उठा सकती थी तो एक साथ ही सारे उठा लेती, अब तक ये स्थिति नहीं होती। नहीं, देखिए, सरकार बेहद पॉजिटिव वे में एक जो सकारात्मक सोच के साथ तमाम राउंड पे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जो कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे मंत्री जो पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने बात करी। वो कोशिश कर रहे थे कि देखिए, सरकार किसान हित जनहित की सरकार है। वो कभी ये कोशिश नहीं करेगी कि सरकार की वजह से किसी को कोई किसी तरह की छोटी प्रॉब्लम। हाँ, आप देख रहे हैं, हम तमाम 11वें दौर तक की जो बात हुई, जो संवाद हुआ, उसमें हम लोग आपके साथ जो मीडिया के बंधु जब उन्होंने इस पे डिबेट करी है, हमने डिबेट करी, बात को रखा है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अब जब देखिए इस वक्त ट्रैक्टर रैली को लेके दिल्ली पुलिस और किसान आंदोलन कर रहे जो समितियां हैं, जो उसके नेतागण हैं, उनमें अभी भी कंफ्यूजन कुछ ज्यादा दिख रहा है। जब आपको दिल्ली पुलिस ने एक खास करके इसलिए वो रूट दिया जा रहा है कि 26 जनवरी की बात, 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है भारत का, जिसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के ऊपर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा दायित्व रहता है, बोझ रहता है एक तरीके से मैं कहूंगा, क्योंकि पूरे गणतंत्र दिवस को राजपथ पे किस तरीके से आसानी से निपटाया जाए, वो उस कोशिश में लगी होती है। अब उन्होंने एक रूट आपको, एक नहीं 6 रूट अब तक आपने खुद अपने रिसर्च पैकेज में यहाँ पे दिखाया है, 6 रूट अब तक उनको ऑफर करे दिल्ली पुलिस ने। तो मुझे लगता है कि जो सिंधु बॉर्डर वाला है, और सिंधु बॉर्डर से आप बवाना से औचंदी बॉर्डर तक की बात जो की जा रही है, उस पे अगर आप ट्रैक्टर रैली करके ये इत्मीनान हो जाते हैं कि हम ट्रैक्टर रैली कर लिया हमने, तो ये अच्छी बात है। जबकि ट्रैक्टर रैली करने से भी जो दिल्ली के बॉर्डर के इलाके के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनसे अगर आप राय और मशवरा लेंगे, इस वक्त आपके जो पत्रकार बंधु बैठे हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि उससे आप किसानों के हित की बात तो नहीं कर रहे। ट्रैक्टर रैली क्या दिखाना चाह रही है, और ट्रैक्टर उन किसानों के बारे में ट्रैक्टर रैली नहीं है जो किसान बेहद मेहनत से अपनी किसानी करके अपने जीवन यापन का पूरा सिस्टम अपने परिवार का चला रहे हैं। और एक एक ट्रैक्टर की कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, और तमाम भारत के लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर ये कौन सी किसान हैं, ये कौन से लोग हैं
जो करोड़ों करोड़ों रुपए के ट्रैक्टर का मुजाहरा आखिर क्यों कर रहे हैं? खैर अजय उपाध्याय जी से पूछूंगा, अजय उपाध्याय जी से भी पूछना चाहूंगा। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ इस वक्त अजय उपाध्याय जी भी जुड़े हैं। और अजय जी, फिलहाल तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, जो यासिर जिलानी साहब कह रहे थे इस पर आगे हम बात कर लेंगे कि ट्रैक्टर्स किसके पास है किसके पास नहीं है, वो चीज अलग है। लेकिन जिस तरीके से अभी हालात हैं, अभी सारा का सारा मसला रूट के ऊपर फंस गया है। गणतंत्र दिवस देश के लिए एक सम्मान का दिन, हमारा गणतंत्र दिवस है, और उस पर अक्सर देश के दुश्मनों की नजर रहती है कि कुछ ऐसा करें जिससे भारत में तनाव हो, भारत अस्थिर हो। तो क्या इस दिन से बचा नहीं जा सकता था? क्या केवल खुद को रजिस्टर कराने के लिए इस मार्च को निकाला जाना इतना आवश्यक था? खैर अब इस पर बात हो रही है रूट पर, लेकिन क्या इससे बचने की कोशिश नहीं की जा सकती थी आगे या पीछे? अजय भाई। राजीव जी, आप बहुत अच्छे संजीदा पत्रकार हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बचा जा सकता था, यदि सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार करती, बचा जा सकता था। जिस तरह से 80 लोगों की जाने गई, बचा जा सकता था। 2 महीने से जिस तरह सर्द ठंड हवाओं में सड़कों पर लोग खड़े हैं, बचा जा सकता था। बच्चे, बुढ़े और नौजवान जिस तरह से सरकार से कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं से भी अपनी नीयत में उसको खोट है। सरकार चाहती ही नहीं है कि कुछ हो। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र, ये संविधान जिस दिन हमारा लागू हुआ था, संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ा करके सरकार संसद को भी एक तरह से देखा जाए तो जबरदस्ती अपहरण करके एक बिल पास कराई थी। किसान उसी गणतंत्र की रक्षा के लिए, उसी संविधान की रक्षा के लिए आज तिरंगा का सम्मान करते हुए, गणतंत्र पर अभिमान करते हुए सड़कों पर आकर के चाहता है कि कम से कम सरकार उसकी बात को सुने। आखिर किसान के पास क्या दूसरा टेक्निक हो सकता है? सरकार के पास तो 2 टेक्निक अपनाई है, डराओ और धमकाओ, और दूसरा टेक्निक है थकाओ और भगाओ। लेकिन किसान जो है, एक ही टेक्निक है, वो सत्याग्रह के साथ आंदोलन कर रहा है। आप देखिए 80 लोगों की जान जाने के बाद भी वो कितने धैर्य के साथ देश के हित में आम लोगों के का ख्याल रखते हुए तिरंगे का सम्मान करने का एक कहीं ना कहीं ये रास्ता मांग रहा है। क्या दिक्कत है? सरकार को चाहिए कि तीनों कानून को रद्द कर देती, विचार कर लेती। आज भी वक्त है। 12 बैठकें हुई हैं राजीव जी। एक बैठक में ही यदि दिल साफ होता सरकार का, और सीने में यदि दिल होता, 56 इंच के साथ छाती से नहीं काम चलता। एक छाती के अंदर एक दिल चाहिए। यदि दिल होता तो किसानों को 12 दौर की वार्ता में सिर्फ भड़काने का और भटकाने का और भरमाने का प्रयास नहीं होता। ये किसान भी देख रहा है। चलिए ठीक है साहब ने क्या कहा? ठीक है डॉक्टर अजय आऊंगा आपके पास। अभी तो हम चर्चा में एक प्रश्न पर आए हैं। अभी हमारे रिपोर्टर भी इस दौरान जुड़ेंगे। आपने जो खास बातें कही यहां पर, और यासिर जिलानी से मैं जवाब लेना चाहूंगा कि अपहरण करके सरकार ने इन बिलों को पास करवाया। डराओ, धमकाओ और थकाओ भगाओ की नीति पर इस वक्त सरकार काम कर रही है। हम इस पर आएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और हम खुलकर बात इसलिए कर रहे हैं कि सरकार, दिल्ली पुलिस के जरिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस तय करे दिल्ली में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस तमाम रूट्स दे रही है। सरकार उस पर, किसान उस पर मंथन कर रहे हैं। कहां पेच फंसा हुआ है और कहां पेच इस हद तक फंसा हुआ है जहां पर अब किसी अंतिम या फाइनल फैसले की जल्द से जल्द दरकार है। छोटे से ट्रैक्टर मार्च को अंजाम देंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से तैयार हैं। किसानों की बारी है इस बार। किसान अपनी पूरी कोशिश में है, लेकिन साथ ये भी कि सरकार की आखिर इस पूरे मुद्दे से निपटने की कितनी तैयारी है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के कहे मुताबिक दिल्ली पुलिस को तय करना है 26 जनवरी को कौन दिल्ली में होगा या नहीं होगा। तो रूट मांगा है, किसान किस रूट से अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तमाम चीजों को देखते हुए उस पर अगर सहमति होती है तो चीज वहां पर रूट पर संभव होगी। किसानों का कहना है कि पुलिस से सहमति बन गई है, वहीं पुलिस का कहना है कि अभी भी रूट मैप का इंतजार है। पहले लिखित में दें अपना रूट प्लान कि कहां कहां से निकलेंगे। शहर शहर हालांकि इस वक्त परेड का रिहर्सल हो रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, यासिर जिलानी साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जतिन गोस्वामी जरूर इस बीच हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। पिछले 2 महीने से लगातार किसानों के इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। जतिन, फिलहाल आज क्या स्थिति है? राकेश टिकैत से आपकी बातचीत सुनी थी, उन्होंने कहा था कि तिरंगा लगाकर हम लोग दिल्ली में अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन फिलहाल आज गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति?
देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो किसान हैं उनकी संख्या में पिछले 2 से 3 दिनों में काफी इजाफा देखने को मिला है। हालांकि मैं जहां पर मौजूद हूं, मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखा देता हूं। देखिए, ट्रैक्टर जो हैं इसी तरह से उन पर फ्लैग जो है वो लगाने की जो कवायद है वो यहाँ पर चल रही है। जहां मैं मौजूद हूँ ये ट्रैक्टर की पार्किंग वाला एरिया है। और देखिए, मैं एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाता हूँ क्योंकि आज सर्दी बहुत ज्यादा है, तो ये तस्वीर भी आज दिखाना बेहद जरूरी है। जो अलाव की व्यवस्था है वो लगातार किसान करते रहे हैं और इस समय भी यहाँ पर वो अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि 2 महीने का वक्त कम नहीं होता, तो एक तस्वीर जरूर दिखा दूं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कई गांव बस गए हैं। ये हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था। हालांकि जो संख्या है वो जैसा कि मैंने कहा कि बढ़ रही है, तो सीधे उनसे ये पूछ लेते हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने जरूर ये कहा था कि आनंद विहार होते हुए, अप्सरा बॉर्डर होते हुए, वापस गाजियाबाद होते हुए नेशनल हाईवे 58 पर जाएंगे। ये रूट यहां से तैयार किया गया है क्योंकि अलग अलग बॉर्डर्स पर तैयार किया जा रहा है। आप ये बताइए, क्या तैयारी हो रही है 2 महीने बाद, क्या स्थिति? 2 महीने बाद स्थिति हमारी लगातार बढ़ रही है और हमारी जो 26 जनवरी की परेड का कार्यक्रम था, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और किसान इसे मनाना चाहते हैं क्योंकि हमेशा दिल्ली की राजपथ में, दिल्ली की अच्छी सड़कों पे जो और लोग देखते थे, इस बार जब किसान दिल्ली की सीमा पे हैं तो दिल्ली की सीमा पर किसान जाएंगे। कई दिन से गतिरोध बना हुआ था, तो हमारे नेताओं की जो दिल्ली लिखित में दे रहे हैं आप लोग, दिल्ली पुलिस को तैयार हैं देने को? क्या रूट मैप दे रहे हैं अभी लिख के? रूट मैप जो हमारे नेता दे रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी और बात यह है कि एक विश्वास की बात होती है, उसी रूट मैप में रह जाएगा, उसी रूट पे आया जाएगा। एक्स्ट्रा कहीं कोई ऐसा नहीं होगा कि हम वहां जाएं। देखिए, बाकी किसान नेता जो हैं उनको भी आप यहां पर सुन सकते हो। जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि जो ट्रैक्टर मार्च है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। इसके लिए भी वो किसानों को बाकायदा संबोधित कर रहे हैं। जब राकेश टिकैत से हमने बात की थी तो हमने ये सवाल भी पूछा था। हालांकि एक नाराजगी जरूर आज किसान नेताओं की है कि कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उन्हें पेट्रोल पंप पर डीजल मिलने में दिक्कत आ रही है ट्रैक्टर में। तो उनका कहना है कि ऐसा ना किया जाए और जो डीजल है वो ट्रैक्टर के लिए दिया जाए। तो ये एक नाराजगी जरूर आज उभर सामने आई थी। जी चलिए, एक नाराजगी जरूर आज उभर कर यहां पर सामने आई थी, लेकिन जिस रूट की बात कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है कि वो रूट मैप फाइनल हो किसानों की तरफ से, तब दिल्ली पुलिस अपनी कोई प्रतिक्रिया देगी। किसानों का कहना है कि सहमति बन गई है। यहां पर जो किसान है, क्या वो तय है, उनको ये जानकारी दे दी गई है कि रूट उनका क्या होगा, किस पर वो लोग इस पूरे मार्च को अंजाम देंगे, या फिर अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से चीजें फाइनल होकर सामने आए उसका इंतजार किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल। देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया, राकेश टिकैत इस समय उसी रूट को चेक करने के लिए गए हैं जहां मैं मौजूद हूं। आपको ये बता दूं कि ये यूपी गेट है और यूपी गेट से जब हम बाहर की तरफ चलते हैं तो तस्वीरें इस वक्त और आनंद विहार से होते हुए ही जो जी बोलिए जतिन। तो किसान नेताओं ने ये कहा है कि वो आनंद विहार से जी किसान नेताओं ने कहा है कि पहले वो गाजीपुर जाएंगे, वहां से आनंद विहार की तरफ बढ़ेंगे और वहां से अप्सरा बॉर्डर, जो दिल्ली यूपी की एक और सीमा है अप्सरा बॉर्डर, मैं इलेबोरेट करके आपको समझा दूं। उसके बाद वो फिर मेरठ रोड की तरफ बढ़ेंगे, वहां से राजनगर एक्सटेंशन जाएंगे, फिर दुहाई जाएंगे जो नेशनल हाईवे 58 है, यानी कि मेरठ रोड वो लगता है, और फिर वो वापस घूमकर गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे। तो ये रूट मैप जो है वो तैयार किया गया और उसको लिखित में वो देने के लिए दिल्ली पुलिस को तैयार है, दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की कंफर्मेशन इस पर आती है या नहीं आती है, ये अभी थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना होगा। ठीक है। इस बीच अरुण आहूजा मोहाली से हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि हम अपने मेहमानों के पास पूरी सिलसिलेवार जानकारी के साथ जाएं कहीं बेहतर होगा। पहले अरुण आहूजा से पूछ लेते हैं। अरुण मोहाली में है, वहां से भी ट्रैक्टरों का काफिला निकला है दिल्ली के लिए? जी बिल्कुल, सुबह से जो ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला लगातार जारी है। जीरकपुर रोड 3B2 लाइटों से विशाल काफिला निकाला गया था। कभी किसी जत्थे के 300 ट्रैक्टर ट्राली निकले, किसी के 600 आ रहे हैं। उनके ट्रैक्टर ट्रालियों में उन्होंने राशन का सामान भी रखा हुआ है, गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं, हर एक तरह के प्रबंध किए हुए हैं। अगर वहां पे उनको रुकना पड़ जाए तो 1 हफ्ते का उन्होंने पूरा राशन अपने साथ रखा हुआ है। चलिए, 1 हफ्ते का राशन उन्होंने साथ रखा हुआ है। ट्रैक्टर तमाम एक बड़ी संख्या में निकले हैं दिल्ली की तरफ। यासिर जिलानी,
जब बात हो रही थी, डॉक्टर अजय उपाध्याय ने 26 जनवरी को इस प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर कहा कि हाँ, इससे बचा जा सकता था अगर सरकार पहले अपना नरम दिल दिखाती, इससे बचा जा सकता था अगर इतने किसानों की मौत के बाद सरकार कुछ चेत जाती। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ट्रैक्टर मार्च को ही नहीं, किसान कानूनों को लेकर भी स्थिति जस की तस है। कुछ भी अपनी जगह से चेंज होता हुआ, गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिख रहा है और ट्रैक्टर मार्च भी उसी की एक कहानी दोहराएगा। यासिर जिलानी, देखिए, मुझे बहुत ही राजीव भाई अजीब लगता है और बहुत ही विचित्र स्थिति कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने बयानों में और अपने डिबेट के अंदर रखते हैं और वो सरकार के ऊपर प्रहार करते हैं, जबकि उनका अपना जो इतिहास रहा है उस पर वो कभी ध्यान नहीं देते हैं कि उनके कार्यकाल में भारत में कश्मीर से लेकर आसाम तक के कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने किसान शहीद हो गए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि आखिर उन्होंने एमएसपी को इतने सालों तक वो सरकार में रहने के बावजूद भी उस पर कोई क्लियर मत क्यों नहीं दिया किसानों को, क्यों नहीं एपीएमसी के थ्रू जो चीजें आती थी उसको किसानों को समझाने में वो सफल रहे। अब जबकि एक सरकार जो जनहित की सरकार है, किसान हित की बात कर रही है, अन्नदाता के फायदे के लिए वो तमाम चीजें कर रही है। देखिए, उसने कहा है कि एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी। आपको एपीएमसी में जो भी चीजें आती हैं उसको वो ट्रांसपेरेंसी के का जो ये दौर चल रहा है और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसान और बाजार के बीच में, वो उसको इक्वल कर रही है। किसानों के घर तक किसान रेल और उड़ान रेल या उड़ान किसान, ये प्रोग्राम किसानों के घर तक लेके जा रही है। किसान सम्मान निधि आपने देखा पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने 10 सेकंड के अंदर 9 करोड़ किसानों को 10 सेकंड के अंदर 18 करोड़ रुपए दे देते हैं और इसी क्रम में अब तक 125 करोड़ रुपए जा चुके हैं किसानों के खातों पे, तो उस पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जब आएंगे तो ये बार बार बताने की कोशिश करते हैं और आखिर कांग्रेस क्यों नहीं बताए इस तरह की बात, क्यों नहीं वो भड़काने वाला बयान इसलिए दे रही है कि आप एक नेता को देख रहे हैं बार बार, माननीय राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किस तरीके से पुलिस वालों के लिए संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसान जो हमारे अन्नदाता बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके बीच में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव नेता हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और जो राजनीतिक दल है उसका चेहरा बनके उसके यानी आपका कहना है कि राजनीतिक विचारधारा का विरोध कहीं ज्यादा है, ये किसानों के मुद्दे जिस तरह से सरकार कर रही है वहां पर नहीं है, ये वो लोग हैं जो लीडरशिप वाले यहाँ पर कर रहे हैं। एक बात बताइए कि ये बिल जो तीनों ऐतिहासिक बिल आया है, क्या इसके लिए पूरी की पूरी सरकार ने कवायद करी, कम से कम 3 करोड़ लोगों के साथ संवाद हुआ है, रायशुमारी करी गई, डब्बे रखे गए हैं कि आप अपने सुझाव डब्बों में डाल के चले जाएं। डायरेक्ट बात करने की बात हुई तो डायरेक्ट बात करने के लिए कई राउंड बात हुई है, लेकिन कांग्रेस को ये लगता है और उनके प्रवक्ताओं को लगता है कि इस वक्त क्योंकि बॉर्डर पे भीड़ बहुत ज्यादा है और उनकी राजनीतिक इस वक्त कहीं ना कहीं बिल्कुल हाशिए पे है, तो उन कंधों का इस्तेमाल करके अपने ठीक है यासिर भाई ठीक है, राजनीतिक विरोध की बातें हैं हम ना करें तो बेहतर है क्योंकि वो हर दौर में चलता रहेगा, पक्ष में कोई हो विपक्ष में कोई हो। डॉक्टर अजय उपाध्याय, वैचारिक विरोध को हम किनारे छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वैचारिक विरोध दलों में होते हैं, हर पक्ष विपक्ष में होते हैं और वो बने रहते हैं हमेशा। मुझे याद आता है वो दौर जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कंप्यूटरीकरण की शुरुआत की थी, कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की थी। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा विरोध किया था, मुलायम सिंह यादव खुद निकले हुए थे, लेकिन उसको एक ट्राई दिया गया, उसको एक चांस दिया गया और आज हमारा देश उस वक्त को याद करता है जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर युग की भारत में शुरुआत की। उसके बाद आ जाते हैं नरसिम्हा राव सरकार, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने देश में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, कहा गया देश को बेच दिया जाएगा। लेकिन आज देश जिस तरीके से आगे बढ़ा है वो उसी प्रक्रियाओं का एक सिलसिलेवार हिस्सा है। ये जो सारे उपाय किए गए, क्या आप मानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार इतनी निर्लज्ज, इतनी निरंकुश हो सकती है कि वो अपने अन्नदाता को बुरी तरीके से कुचल दे, मसल दे? क्या इन तमाम कानूनों में कुछ भी अच्छा नहीं है? क्या इन्हें एक बार इसको ट्राई किया जाना है जिस तरह से तमाम चीजों को किया गया है, क्या वो जरूरी नहीं था? नहीं तो ये चीजें ना होती।
अच्छा प्रश्न किया और बहुत अच्छा आपने उदाहरण भी दिए हैं। राजनीतिक विमर्श के लिए जरूरी है एक दूसरे का संवाद, और एक दूसरे के बारे में यदि कोई प्रतिरोधात्मक भी चीजें हैं, विपरीत दिशाओं में भी सोचने की प्रक्रिया है, तो उस पर कहीं ना कहीं आपसी होता है। यहाँ बात विचारधारा की नहीं है, यहाँ बात किसानों की आजीविका का है, यहाँ बात खुददारी बनाम खुदगर्जी का है, यहाँ बात किसानों के आत्मसम्मान का और सरकार के आत्ममुग्धता का है। यहाँ बात मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बेबसी और बर्बरता का है। सरकार से आप पूछिए, जिलानी साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मेरे मित्रवत हैं, उन्होंने कई आरोप लगाए, मैं उन आरोपों पर नहीं जाऊंगा। जरूर ये बात मैं पूछना चाहूंगा कि आरटीआई 13 दिसंबर को अभी आया है, सरकार ने ही दिया है, सीपीआईओ में ये रिपोर्ट दर्ज की और कहा कि कहीं कोई विचार विमर्श इस पूरे कानून के लिए नहीं हुआ। आखिर कोई भी कानून बनती है विधायिका अजय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। जतिन गोस्वामी मेरे साथ कुछ कह रहे हैं। हाँ जतिन, बोलिए। देखिए, राकेश टिकैत जी इस समय मेरे साथ हैं, क्योंकि लाइव डिबेट है यहाँ पर, तो 1 मिनट मैं टिकैत साहब से जरूर चाहूंगा। हालांकि कुछ फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी जरूर यहाँ पहुंचे हैं और उनको वो आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। आप तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं। एक अपडेट मैं बता दूं, जरूर एक अपडेट बता दूं मैं यहाँ पर, कि जो टिकैत साहब है अभी अभी वो रूट देखकर यहाँ वापस लौटे हैं प्रशासन के साथ, जहां पर ट्रैक्टर रैली जानी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही कुछ है रूट? अभी देख रहे, उसको फाइनल कर रहे, ये रूट फाइनल हो गए हैं और वो पूरा उसको फाइनल टच अभी देना है उसको कि कहां से जाएंगे। तो उसको अभी आधा घंटे में हम बता देंगे फाइनल कौन सा होगा और कितने हमारे लोग लगेंगे, कितने वॉलंटियर लगेंगे, ये सारा बता रहे हैं। क्योंकि देश इस समय लाइव आपको देख रहा है, तो ये बस जानना चाहेंगे क्या रूट आप तैयार कर रहे हो? क्या कंफर्मेशन अभी दिल्ली पुलिस से कोई आई है? नहीं, आगे सब दिल्ली पुलिस और हम सब लोग बैठ के उसको फाइनल बता रहे हैं, कितने वॉलंटियर लगेंगे, कहाँ होगा, ये सारा अभी। बस सर, हम चाहेंगे एक बार रूट आप बता दें, कौन सा वो रूट है? अभी बता रहे, अभी तैयार हो जाएंगे। ठीक है जतिन, हम समझ पा रहे हैं, आंदोलन के बीच में इतनी जल्दी सारी चीजों को शायद रूट है, एक आनंद विहार वाला रूट है, इनको देख के अभी उसको डिसाइड कर लेंगे। रूट देख लिए हैं, अभी कहाँ से वो आएगी, क्योंकि फिजिकल सर्वे उसके एक आध जगह और करने हैं, उसको फाइनल टच हम दे देंगे अभी। तो आप टिकैत साहब को यहाँ सुन रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो रूट है वो फाइनल हो रहा है। जी ठीक है, मेरे साथ 2 और मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से और अरुण आहू, और मेरे साथ ललित मोहन चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त जुड़ गए हैं। पहले धर्मेंद्र के पास, उसके बाद डॉक्टर अजय आहूजा से फिर से एक बार उसी जहां से उनका जवाब रुका था वहां से शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र, मुजफ्फरनगर में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है 26 जनवरी की उस परेड को लेकर, जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी है किसानों की? बिल्कुल, देखिए राजीव, गाजीपुर बॉर्डर पे रूट अभी फाइनल ना हुआ हो, लेकिन मुजफ्फरनगर जो किसान हैं उन्होंने अपना रूट फाइनल कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रोड है उत्तराखंड से दिल्ली को जोड़ती है, 2 प्रदेशों को जोड़ने वाली ये रोड है। इसी के सहारे जो आंदोलनकारी किसान है अपनी गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर को लेकर, तैयारी को लेकर जो है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर एक तरह से बात करूं तो किसान आंदोलन की सबसे बड़ी भूमि रही है। यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर में जो भूमि है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन होते हैं तो वो मुजफ्फरनगर में होते हैं। यहाँ की अगर तैयारी की बात करूं तो यहाँ छोटे बड़े बूढ़े सब तरह के जो किसान है वो हर्षित है अपने एक गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर। सब इस वक्त तैयार हैं। आपने रूट दिखा दिया, किसान भी आपके साथ वहां पर है। मेरे साथ चिल्ला बॉर्डर से ललित मोहन जुड़े हुए हैं। ललित मोहन, चिल्ला बॉर्डर पर क्या तैयारी है? क्या वहां पे भी रूट फाइनलाइजेशन की बात हो रही है? वहां से भी मार्च को दिल्ली में क्या प्रवेश कराया जाएगा? जी देखिए, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही बैठक खत्म हुई है जिसमें दिल्ली के और यूपी के पुलिस के आला अफसर यहाँ पे मौजूद थे, किसानों से बाकायदा उनकी बातचीत हुई है, रूट तय किया गया है। उस रूट में किस तरीके से किसान यहाँ से अपना ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकालेंगे। लेकिन किसानों का अभी भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर यहाँ किसानों की हम जो बात करते हैं, किसानों का यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो किसान यहाँ ट्रैक्टर लेके आने वाले हैं उनको रोका जा रहा है, उनको नजरबंद किया जा रहा है। यहाँ पे ही बात करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिला किसान भी हैं और उम्र दराज किसान भी, युवा किसान, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे ही सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, उम्र दराज ये है कि आज किस तरीके से आपके रैली के लिए जो है जो बातचीत हुई है और किस तरीके से रैली का प्रारूप रहेगा? भाई देखिए, हम यहाँ हमको 56 दिन हो गए हैं, 55-56 दिन।
तो हम शांति से बैठे हैं। आप तो परमिशन मिल गए ना, आप परमिशन मिल गए तो रैली, हम ट्रैक्टर रैली शांति से निकालेंगे। हमारी परेड होगी, मतलब ट्रैक्टरों की परेड होगी और किसान तो अपनी झांकी निकालेगा, एक तरह की जो किसानगत करता है। किसान झांकी निकालेगा, जैसे जवान अपनी परेड करते हैं उसी तरीके से किसान करेगा। किस तरीके से रूट तय किया गया है और क्या रूट रहेगा, कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, अभी जो बैठक हुई है उसको लेके क्या ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि हर जगह किसान तैयार है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा क्योंकि ग्राउंड लोकेशन पर जाना पड़ा। पूरा करें अपना जवाब। जी, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा, कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है। ये बताइए, कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि किसान जो है आतंकवादी है, किसान चाइनीज है, किसान माओवादी है, किसान पाकिस्तानी है। ये तो सरकार के नुमाइंदे कहते रहे। आज तक जितने भी आंदोलन को बदनाम करने का और बुरा भला कहने का प्रयास किया, चाहे सरकार के मंत्री हो, संतरी हो, वक्ता हो या इनके प्रवक्ता हो, पूरा देश देख रहा है। आप जैसे मीडिया कर्मी इतने अच्छे से इस पूरे चीजों को चाहते हैं कि एक रास्ता निकले, लेकिन सरकार के नुमाइंदे ही नहीं चाहते, किसान ही नहीं चाहता कि इसका कहीं ना कहीं किसान लगातार प्रयास कर रहा है कि सरकार उनकी बात को सुन ले, उनके दिल की आवाज को सुन ले। अब देखिए, बीच में बोल रहे हैं आपके समय नहीं बोला जिलानी भाई, जिलानी साहब, बीच में मैं बोलने की आदत नहीं जानता। आप कम से कम इसका ध्यान रखें, इस धर्म का। जहां तक बात है, अभी बड़ी लंबी लंबी बातें इन्होंने की है। मैं साहेब से पूछता हूँ, प्रधानमंत्री साहेब से, कि यासिर भाई, डॉक्टर अजय उपाध्याय, समझ पा रहा हूं ये वार पलटवार, ये तकरार चलती रहेगी क्योंकि बात पक्ष और विपक्ष की है। लेकिन हम देखना इतना ही चाहते हैं कि अगर 26 तारीख की ट्रैक्टर मार्च की बात किसानों ने की है और उस पर अगर उनकी इस बात को मान लिया जाता है तय रूट के हिसाब से, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। किसान अपना मार्च निकाल लें, किसान मुद्दों पर सरकार से बात कर लें और इस सबके बीच में कोई हल निकल आए तो वो सबके लिए ही बहुत बेहतर होगा।